हेलो गाइस, वेलकम टू JC। रात में 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद हम लोग जब सुबह सुबह उठे तो हम लोग तैयार होते हुए बोर हो रहे थे, तो हमने कार्टून लगाया और फिर उसके बाद हमने खूब डांस किया और थोड़ी सी पागलपंती तो बनती है। अब हमारी ये मैडम सोने में इतनी ज़्यादा बिजी थी, उठ ही नहीं रही थी, तो हम लोगों ने एक गद्दा उठाया और उसके ऊपर ही रख दिया, बट ये फिर भी नहीं उठी है। Now after all this हम लोग finally ready हुए and we are ready for our visit। और अपने दोस्तों को भी रखना, इन्हीं की सिर्फ अपना ही रखना। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे वैक्सीन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे हमें ये बताया जाएगा कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है। दवाइयों की स्मेल आ रही है ना, अच्छा लग रहा है ना, ये एकदम से बोर्ड ना हो जाए, इसे पेंटिंग भी लगा रखी जगह। फोटो बाद में ले लेना। ये हम पहुंच चुके हैं वैक्सीन के कॉन्फ्रेंस रूम में। हमें यहाँ पर 10-12 मिनट की वीडियो दिखाई और थोड़े बहुत लेक्चर्स दिए। ये पहना मैंने अपना हेड कैप। नाउ आई एम वेयरिंग माय मास्क एंड नाउ वी आर रेडी टू विजिट द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। लग रहा है ना हम एकदम डॉक्टर। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मैन्युफैक्चरिंग देखना, बट धीरे धीरे बहुत बोरिंग होने लग गया। और फाइनली हमारी विज़िट ख़त्म हुई, हमने वहाँ पे फ़ोटो ली, हम लोगों को वहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स भी मिले। आकांक्षा, डर नहीं लगता? किससे डर नहीं लगता? अरे जो भी हो अब हम यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार टू विजिट SPL फार्मास्यूटिकल्स। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल्स वॉज कि यहाँ पर जो भी काम था वो बहुत ज़्यादा अरेंज वे में हो रखा था और हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जो सर थे उन्होंने बहुत जल्दी हम लोगों को समझाया और सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। हम लोगों को दोनों ही फार्मास्यूटिकल्स में रिफ्रेशमेंट मिला, गिफ्ट हैम्पर्स मिले, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बट इससे आगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि अब हम जा रहे थे गंगा घाट। वर्षिका के ऑन करते ही मैं अच्छा सर को भूल जाओ तुम, तो वो खुद जाती जाके अंदर। मैं क्या हो गया पता, तूने बंद करके वापस हो जाएगी। अब भाई हरिद्वार तक आए हैं और गंगा घाट ना जाएं और गंगा आरती के दर्शन ना करें तो क्या ही फायदा। वहाँ फार्मास्यूटिकल्स में हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि हम लोग गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि हम लोगों को आरती देखने तक की जगह नहीं थी, बट फिर भी कैसे ना कैसे करके हम लोग अंदर उस भीड़ में घुस गए और जाके बहुत आराम से हमने आरती देखी और शूट भी करी। हाँ, ज़्यादा नज़दीक से नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने काफ़ी पास से आरती देख ली। हम लोग हमेशा की तरह लेट होते हुए दैट्स व्हाई, क्यों देखो यहाँ पर आकांक्षा। अब मैंने जब घर पे आके सबको बताया कि हम लोग हरिद्वार की गंगा आरती देख करके आए हैं, तो सब मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम लोग वहाँ स्नान करके नहीं आए। अब मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं था, बिकॉज हम नालायक वहाँ कपड़े ही नहीं लेके गए थे।
और वैसे भी जब कहीं बड़े ग्रुप में जाओ तो अपने मन की कहाँ ही कर सकते हैं, तो इसलिए हमने चुपचाप अपने हाथ पैर धोए, मुंह धोया और व्यू को एंजॉय किया। मूड खराब हो 2 मिनट में निकल जाएगी पलटन हमारी। अपनी पलटन निकल नहीं जाएगी, अपनी पलटन ऑलरेडी निकल रही है। शॉपिंग तो करने के लिए दो। अब हम घाट से बाहर पार्किंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि हमारी बस कहाँ खड़ी है। तो 15 से 20 मिनट तो हमने अपनी बस ढूंढी है, और बस के पास पहुंचने के बाद भी हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें आगे ऋषिकेश जाना है कि नहीं जाना है। एंड हियर वी गॉट लकी, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। तो हमने हरिद्वार में ही रात में होटल लिया और फिर हम वहीं रुके। अब हम लोगों को अगले दिन ऋषिकेश जाना था, तो हमने सोचा कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाके। तो इसलिए हमने सबने डिसाइड किया कि हम सोएंगे नहीं, बट कुछ लोग जा के सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी 2-3 घंटे सो लेती हूँ। तो मैंने तो सो लिया, बट काफ़ी लोग रात भर जग रहे थे। So in the morning we got up with a beautiful view outside and started getting ready क्योंकि हमें जल्द से जल्द निकलना था। And we are ready to go. फोटोज लेने में बिजी है सब। हमें निकलना भी है जल्दी, क्योंकि हमें आज जल्दी फिर घर के लिए भी निकलना है। अब हम लोग सब लिफ्ट से जाने वाले थे, बट ऑलरेडी लिफ्ट भर चुकी थी और लिफ्ट को वापस आने में उतना ही टाइम लगता जितने में मैं नीचे पहुंच जाती। तो मैं और मेरी रूममेट हम दोनों नीचे चले गए बाय स्टेयर्स। एक्चुअली हमारा ऋषिकेश का प्लान बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि अपनी ट्रिप एक दिन और एक्सटेंड करनी पड़ रही थी। हमारे पेरेंट्स तो रेडी थे, बट कॉलेज वाले इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। एज आई सेड, काफ़ी लोग रात भर सोए नहीं थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो काफ़ी देर बाद उन लोगों को एनर्जी आई, और क्या सही टाइम पे एनर्जी आई। इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आ रहे थे बाहर, उन्हें एंजॉय करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जो यार ऋषिकेश पहुंचने के बाद अब हम लोग बस से आगे नहीं जा सकते थे, तो हमने वहां पहुंचने के बाद एक गाड़ी करी और वही हम लोगों को फर्दर आगे तक लेके गई। तो सबसे पहले हम लोग नीर वाटरफॉल्स पर गए। अब वहाँ ऊपर तक चढ़ते चढ़ते हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम पानी में नहीं जाएंगे, बट सब एक एक करके पानी में जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग, और जहाँ मस्ती वहाँ मैं भी चली गई फिर। यहाँ पूरी तरीके से भीगने के बाद वी हेडेड टू नीलकंठ महादेव, जो वाटरफॉल से थोड़ा और ऊपर था, और हम लोगों को लेट कराने के लिए जाम तो था ही।
रामझूला, उधर फोटोज ले सकते हैं, अच्छी जगह। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हमें जिस टाइम पे घर के लिए निकलना था, हम लोग अभी भी उस वक्त ऋषिकेश में ही थे। हमारा इसलिए कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था कि हम लोग राफ्टिंग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग टाइम से नीचे आ गए, इसलिए हम लोगों को राफ्टिंग करने का मौका मिल गया। होल्ड करो 1 2 3 एंड गो जंप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी को अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए। मेरे आगे की बात अपनी बॉडी को फ्री एक्सक्यूज मी जा रहे बट मैं आऊंगी आप ओके 3 2 1 रुको एक सेकंड वेट जंप ओवरऑल इस 4 डेज की ट्रिप में हमें सबसे ज़्यादा मज़े लास्ट डे ऋषिकेश में ही आए, जहाँ पर हमने बहुत कुछ मिस भी किया। गंगा आरती, शॉपिंग और लक्ष्मण झूला में तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था। बट कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम।